हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग का स्वागत है बच्चों। कल और परसों 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ टाइम का यहाँ पे इशू था जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का सेकेंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। हालांकि पहला क्वेश्चन नहीं है अपना क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हम लोग लास्ट टर्न पे कर चुके थे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर हम माइनस को इंटरचेंज कर दें मल्टीप्लाई से, डिवाइड को इंटरचेंज कर दें प्लस से। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि माइनस को किससे चेंज करना है बेटा, मल्टीप्लाई से, एंड डिवाइड को किससे चेंज करना है, प्लस से। ठीक है, अभी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जाके, अच्छा, इंटरचेंज करने का मतलब ये हो गया कि जहाँ को माइनस दिखे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड जहाँ को मल्टीप्लाई दिखे वहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब यही होता है। ऐसा ना करिएगा कि माइनस की जगह पे तो मल्टीप्लाई हो गया लेकिन जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे आपने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो 6 डिवाइड की जगह पर क्या होना है, प्लस होना है, तो प्लस कर दिया। 16 हो गया, मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस कर दिया। 4 हो गया, डिवाइड की जगह पर प्लस कर दिया। 9 हो गया, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई 8, प्लस की जगह पर डिवाइड बाई 2, एंड मल्टीप्लाई की जगह पर -7। ठीक है, अब आपकी ये इक्वेशन बन गई। बॉडमास अगर आपको लगाना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि बॉडमास नहीं लगा पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपका निपट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 + 16 -4, 9 4 जा 36 -7। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है जल्दी से। तो इसको जल्दी से हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट पे केवल फोकस करिए। 6 कितना हो गया, 12, 12 में से 4 गया, कितना हो गया बेटा, 8, 8 + 6, 8 + 6 अगेन आपका हो जाएगा 12, सॉरी 8 + 6 आपका हो जाएगा 14, और 14 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 7। क्या कहीं पे यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या डिजिट आएगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर सीरीज को बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस सीरीज में जो सीरीज है ये बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। तो सीरीज अगर धीमे धीमे बढ़ रही होती है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंस का काम हो रहा है। तो जरा देखते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बच गया आपका 8, यहाँ पे आपका आ गया 10, 4 6 8 10। यहाँ पे ये डिफरेंस चल रहा है तो आगे का डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा, 12 का। जोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा। क्या यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 43 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके मन में अगर ये आ सकता है कि मैम अगर हमने 3 लिखा तो 43 भी तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बट हमें यहाँ पर टाइम बचाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। गायत्री अपने घर से चलती है और कहाँ जाती है, 100 मीटर जाती है साउथ डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शंस पता है तो अच्छी बात है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपकी डायरेक्शन होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो गायत्री कहाँ से जाती है, अपने घर से चलती है, कहाँ जाती है, साउथ डायरेक्शन में जाती है। कितना जाती है, 100 मीटर जाती है। लाइन थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है, कोई बात नहीं। साउथ डायरेक्शन में जाती है, 100 मीटर जाती है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये राइट मुड़ती है। तो बेटा अगर राइट मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो जिधर आपका लेफ्ट होगा, जिधर आपका बायां होगा, उधर इस गायत्री का दायां होगा, यानी राइट होगा। तो राइट मुड़ती है, कितना जाती है, 120 मीटर। तो ये राइट मुड़ के कितना गई, 120 मीटर बेटा गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर से राइट मुड़ती है और कितना जाती है, 100 मीटर जाती है। अब इस पॉइंट पे इसका राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। फिर से 100 मीटर मुड़ती है, जाती है कितना, अपवर्ड जाती है। थोड़ा सा लाइन अगर यहाँ पे टेढ़ी हो रही हो तो माफ करिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट मुड़ती है, कितना जाती है, 100 मीटर जाती है।
तो 100 मीटर जहाँ से चली थी उतनी ही लंबी लाइन ये बनेगी। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, ये फाइनली फिर से राइट टर्न लेती है और कितना जाती है, 180 मीटर जाती है। सॉरी बच्चों, अब इस पॉइंट पे क्या कह रहा है कि 180 फिर से राइट मुड़ती है और फिर 180 मीटर जाती है। तो देखिएगा ये वाली जो लाइन है ये कितना है, 120 मीटर है। जब ये 180 जाएगी तो ये इससे कहीं आगे जाएगी, ठीक है, ये इसी लाइन से होके जाएगी, लेकिन ये इससे कहीं ना कहीं ये आगे जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी आपकी कितनी हो गई बेटा, 180 मीटर हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये यहाँ तक का तो पॉइंट कितना हो गया, 120, यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि मैम ये वाला जो लाइन हो गई ये तो 120 हो गई। अब ये एक्स्ट्रा कितना है, 60 मीटर और ज़्यादा है, तो 60 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या, ये जो संख्या दी हुई है इस संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा दिया जाए, यानी ऑड में आपको कितना घटाना है, -2 करना है, और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, यानी ऐड क्या करना है, +1 करना है आपको, सॉरी इवन नंबर्स में ऐड करना है आपको, इवन नंबर में आपको +1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पर आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 8 3 2 5 2 7 6 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑड में 2 माइनस कर दीजिए, तो ऑड में 2 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 2 माइनस किया तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 2 माइनस किया तो 5, यहाँ पे 2 माइनस किया तो 7, ठीक है। इवन में क्या करना है, +1 कर देना है, तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से कितने अंक ऐसे होंगे जो 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए 9 क्या आ रहा है, क्या नहीं, 1 आ रहा है क्या नहीं, एक तो 3 आपका रिपीट हो रहा है और एक आपका 7 रिपीट हो रहा है, तो 2 नंबर ऐसे हैं यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइएगा। चलिए हम भी इसको बनाते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है PQRST एक सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। PQRST जो है वो नॉर्थ दिशा में बैठे हुए हैं, तो एक हमने यहाँ पर लाइन बना ली। कितने लोग हैं बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। अब यहाँ पे आपको 5 प्लेसेस नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप पहले से प्लेसेस बना लोगे तो आपको बैठाने में दिक्कत होगी, तो हम पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे, ठीक है। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड R। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, S जो है वो P और R का दोनों का नेबर है, तो हो सकता है S के साथ में P और R ऐसे बैठा हो, या फिर S के साथ में P और R ऐसे बैठा हो, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने S यहाँ पे ले लिया, P हमने यहाँ पे ले लिया एंड R हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि S हमने यहाँ ले लिया, R हमने यहाँ ले लिया एंड P हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप साथ साथ पॉसिबिलिटी बनाते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड Q। क्या कह रहा है, देखिए R जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, S एंड Q का, तो S और Q के साथ में R इस तरीके से बैठ सकता है, या फिर S इधर हो Q इधर हो तो R इधर इस तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। तो देखिए S हो गया, R हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा सीधे, तो आपने Q को बैठा दिया, यहाँ पे S हो गया, R हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड T। सेम चीज आपको यहाँ पे रखनी है, Q जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, R और T का, तो हो सकता है कि R और T इस तरीके से बैठा हो, या फिर हो सकता है कि T इधर हो R इधर हो, ठीक है। अब यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया, यहाँ पे R, यहाँ पे Q, यहाँ पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। Q का इमीडिएट नेबर कौन है, तो बेटा R भी है, T भी है, और इस वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे T है, R है, यानी कि आप अगर देखेंगे तो दोनों में ही फिगर सेम बना हुआ है, बस लेफ्ट और राइट का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, T एंड R, T एंड R, R एंड T, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से ही है। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा एंड बनाइएगा।
यहाँ पे कह रहा है 8 लोग हैं, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब जब भी स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि सिटिंग में आप क्या करते हो, सीधे से प्लस का साइन बना देते हो, सबको एक तरीके से बैठा देते हैं। लेकिन जब भी स्क्वायर टेबल का जो है कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ पे बेटा कई तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। पॉसिबिलिटीज़ आने का यहाँ पे मतलब हो गया कि फिगर इसमें आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से बनेगा। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर टेबल बना लेनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको स्क्वायर टेबल बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस साइन से नहीं काम बनेगा, स्क्वायर टेबल आपने बना लिया। अब हो सकता है पर्सन कहाँ बैठे, ये जरा देखिए, फेसिंग द सेंटर, सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 4 लोग इसमें, यही वाली लाइन में बोल रही थी कि 4 लोग इसमें कहाँ बैठे, कॉर्नर्स पे बैठे। यहाँ पे COR है, ठीक है। यहाँ पे 4 लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं, तो ये 4 लोग आपके क्या हो गए, कॉर्नर्स पे हो गए, ठीक है। ये 4 लोग क्या हो गए, कॉर्नर्स पे हो गए। वाइल अदर 4 आर सिटिंग इन एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ साइड ऑफ द टेबल। और बाकी के जो 4 लोग हैं वो यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। ये बाकी के 4 लोग हो गए, ये यहाँ पे बैठ गए। ये जो बैठे हुए हैं इनका स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठे होते हैं, साइड के बीच में बैठे होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिगर गलत हो जाएगा। अच्छा, सबके सब क्या है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बोथ A एंड C आर सिटिंग एट द अपोजिट कॉर्नर। A और C अपोजिट कॉर्नर पे बैठे हैं। मान लिया A इधर बैठ गया, C इधर बैठ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, अब आपका अगर आपको ये लगता है कि मैम A और C इधर बैठे हैं तो आप उधर भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक और हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वैसे अभी तो नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ सकती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर A और C अपोजिट कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं। F एंड D आर सिटिंग एट द अपोजिट कॉर्नर्स। F और D भी अपोजिट कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। मान लिया F यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया। दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया, A और C तो ऐसे ही ले लिया, D यहाँ पे कर दिया, F यहाँ पे कर दिया, राइट। अब क्या कह रहा है, ओनली G इज बिटवीन A एंड F। A और F के बीच में कौन बैठा है, G बैठा है। A और F के बीच में कौन बैठ गया, G बैठ गया। यहाँ पे A और F के बीच में कौन बैठ गया, G बैठ गया। ओनली B इज बिटवीन A एंड D। B जो है वो A और D के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे हमने B बैठा दिया। A और D के बीच में यहाँ पे कौन बैठ गया, B बैठ गया, ठीक है। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। C के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, H बैठा है। तो C के इमीडिएट लेफ्ट में H, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो C के इमीडिएट लेफ्ट में H बैठा हुआ है, ओके। हमें C भी नहीं दिख रहा है, अच्छा C तो है, तो ये C है। यहाँ पे क्या कह रहा है, H के इमीडिएट लेफ्ट में C बैठा है, तो C के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर H बैठ गया, एंड यहाँ पे C के इमीडिएट लेफ्ट में H बैठ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। F के इमीडिएट राइट में G बैठा है, तो F के इमीडिएट राइट में G बैठा है। तो G देखिए, F के इमीडिएट राइट में G बैठा है, यानी F का तो राइट इधर होगा, G यहाँ पे बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैठा कौन है, H बैठा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहाँ वाले हम देखते हैं, तो F के इमीडिएट राइट में G बैठा है क्या, बिल्कुल बैठा है, यानी ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही हो जाएगा। E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H। H के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, E बैठा हुआ है। H के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, E बैठा हुआ है, तो H के राइट में सेकेंड नंबर पे हमने E को बैठा दिया, यहाँ पे हमने E को बैठा दिया। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलती हो गई है। आगे इसके बाद क्या कह रहा है, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट में D बैठा हुआ है, और कौन से नंबर पे बैठा है, सेकेंड नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लाइन ना भी देता तो भी चलता। आगे कह रहा है, D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। D जो है वो E के लेफ्ट में थर्ड है, वाकई में थर्ड है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये भी लाइन की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। आगे कह रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा, तो फर्स्ट ये हो गया, और G क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप देखने के बाद में एक बार खुद से बनाइएगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते अनुसार दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
तथा दिए गए विकल्पों में से उसी तर्क का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन करें। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इसका पैटर्न इसमें लग रहा है वही सेम पैटर्न इसका इसमें लग रहा है, ठीक है। और अब आपको यही ढूंढना है कि इनमें से सेम पैटर्न किसमें लग रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि पैटर्न लग क्या रहा है। तो अगर आप पैटर्न की ओर देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जितने लेटर्स यहाँ पर है टॉर्पेडो में, उतने ही लेटर्स वही सेम लेटर यहाँ पर भी है, उसके कोड में भी है। सेम फ्लिकर में जितने लेटर्स हैं उतने ही सेम लेटर इसमें भी हैं। तो लेटर्स तो सेम है, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से कोडिंग हो रही है? तो कोडिंग बच्चा इस तरीके से हो रही है कि जितने भी यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए हैं। यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है सी ई एफ आई के एल आर, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं लेटर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना कि कौन सा इनमें से भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए हिंट क्या देगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यहाँ पे बहुत आपकी मदद करेगी। तो ये देखिए 1 3 3, ये 12, ये 9, आई तो 9 हो गया, और 12 के बाद 9 आ रहा है, यानी पहला वाला तो गलत हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, तो R18 जो 21 एंड C3 होता है, 3 तो पहले आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 गलत। थर्ड में देखते हैं तो A1 F6 I9 N14 P16 R18 T20, क्या सारे लेटर्स आ रहे हैं जैसा हम चाहते थे? बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पे लेटर्स को भी लेके कर सकते हो एंड नंबर्स को भी लेके कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर लेटर्स और नंबर, एक बार मैं ऑप्शन देखती हूँ यहाँ पर, तो ऑप्शन से अगर मैं नंबर चाहे कर लूँ चाहे लेटर्स कर लूँ, दोनों में से कोई भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहले जंप करूँगी किस पे, लेटर्स पे, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही करके आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी एक को लेके चलोगे तो भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लेटर्स ले लिए। तो A D G, A D G, 1 4 7, ठीक है। कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का। आगे डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा? 3 का। प्लस कर दिया, 10 हो गया। 10 के बाद मतलब 10 का मतलब क्या हो गया? J। सीरीज J से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? I से स्टार्ट हो रही। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगर आप यहाँ पे नंबर्स लेके करते, मान लीजिए कि किसी के मन में आता मैम अगर हम नंबर से करते तो क्या होता? नंबर से देख लो, 1 3 7, कौन कौन से नंबर लिए? 1 3 7, ठीक है। इनको लेके देख लो, तो 2 4। अब यहाँ पे आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4 दूनी 8 भी हो सकता है, या 2 4 6 भी हो सकता है, ठीक है। या तो 6 होगा या तो 8 होगा। अगर 6 होता है तो 7 6 कितना होगा? 13, ठीक है। और अगर 8 होता है तो यहाँ पे कितना होगा? 15, ठीक है। या तो 13 आएगा या तो 15 आएगा। अब इसका वेरीफाई आपको यहाँ पे लेटर्स बताएंगे कि कौन सही है, ठीक है, क्योंकि 13 भी ऑप्शन में दिया है, 15 भी ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर लेटर्स के साथ में जाना पड़ेगा कि यहाँ पे J के साथ में हमारा आएगा, और यहाँ पे 15 ले रहा है, यानी कि यहाँ पे दुगुना चल रहा है, ठीक है। 2 4 8 चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर और अलग अलग दिन यहाँ पे शादी में जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिन निकालना है कि वाई किस दिन शादी में जाता है। तो वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। चलिए देखते इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सबके सब जो है शादी पार्टी में जा रहे होते हैं, जिसमें डे स्टार्ट होता है मंडे से और एंड कब होता है? संडे पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, हमने यहाँ पर ये डे लिख लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये डे लिख लिए। चलिए, तो डे लिख दिए अब हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा सा चार्ट बना लेते हैं। ये हमारा चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सी हैज टू अटेंड वेडिंग इमीडिएटली आफ्टर ए, यानी ए के ठीक बाद कौन आएगा, सी आएगा। ए के जस्ट बाद इमीडिएटली लगा हुआ है ना, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत बाद। तो ए के तुरंत बाद कौन आएगा, सी। अब ए और सी कहीं पे भी आ सकता है इसमें, अब इसको छोड़ते हैं। वाई हैज टू अटेंड वेडिंग ऑन वन ऑफ द डे बिफोर बी एंड डब्ल्यू, यानी वाई जब भी अटेंड करेगा वो बी एंड डब्ल्यू इनके पहले अटेंड करेगा। ठीक है, इमीडिएटली नहीं लगा हुआ। देखिए, वाई हैज टू अटेंड अ वेडिंग ऑन द वन ऑफ द डे बिफोर बी एंड डब्ल्यू। अब वन ऑफ द डे का मतलब ये कुछ लोग निकालते कि मैम एक दिन पहले, बी और डब्ल्यू से एक दिन पहले, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द डे का मतलब हो गया कि कभी भी पहले करेगा, इमीडिएटली पहले नहीं करेगा। ठीक है, ओनली जेड हैज टू अटेंड अ वेडिंग बिफोर ए, केवल जेड यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो ए से पहले अटेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसका दूसरा भी मीनिंग अगर आप देखेंगे कि जेड जो है वो केवल एक ऐसा पर्सन है जो ए से पहले अटेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी के सब जितने भी हैं वो जेड के बाद अटेंड करते हैं, यानी कि जेड एक ऐसा पर्सन है जो ए से पहले अटेंड करता है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब जेड के बाद अटेंड करते हैं। समझ में आ गया, यानी ए से पहले अटेंड करने वाला केवल और केवल जेड है, और कोई भी यहाँ पर नहीं है कि जो ए से पहले अटेंड कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए के बाद कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सी को लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स हैज टू अटेंड अ वेडिंग ऑन फ्राइडे, एक्स फ्राइडे के दिन अटेंड करता है। ठीक है, बी डज नॉट हैव टू अटेंड अ वेडिंग ऑन संडे, बी संडे को अटेंड नहीं करता, यानी बी इस दिन नहीं आएगा। तो बेटा बी अगर इस दिन नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी और डब्ल्यू के पहले कौन अटेंड करता है, वाई करता है, तो हमने यहाँ पर वाई को रख दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर विच डे ऑफ द वीक डज वाई हैव टू अटेंड अ वेडिंग, वाई किस दिन अटेंड करता है, तो थर्सडे यानी कि गुरुवार को यहाँ पर वाई जो है अटेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग हमें यहाँ पे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्या मेरी स्पीड बहुत तेज़ है समझाने की क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट भाग रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये आपके सामने एक सीरीज दी हुई है। यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि हम प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें और इसी तरीके से यदि हम मूल श्रृंखला में प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें तो परिणामी श्रृंखला में कितने व्यंजनों के तुरंत बाद एक प्रतीक होगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको सोच रही हूँ हिंदी से भी बता दूँ और इंग्लिश से भी बता दूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए मैं इसको पहले इंग्लिश से बता देती हूँ, फिर हिंदी से बताती हूँ। ठीक है, आपके सामने सीरीज दी हुई है। क्या कह रहा है, यदि हम रिप्लेस कर दें ईच ऑफ द वॉवेल विद एनी कॉन्सोनेंट, यानी जितने भी यहाँ पे वॉवेल्स आपको दिख रहे हैं उनको हम किसी कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर दें, और इसी तरीके से जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको हम, जितने भी ओरिजिनल सीरीज में कॉन्सोनेंट है, ओरिजिनल सीरीज में कॉन्सोनेंट होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले हिंदी से कर देती हूँ ताकि हिंदी वाले यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं हिंदी से पहले कर देती हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यदि हम प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें, यहाँ पे आपको जितने भी स्वर दिख रहे हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू, जितने भी आपको स्वर दिख रहे हैं उनको हम किसी उनको हम किसी व्यंजन से बदल दें। व्यंजन से बदलने का मतलब हो गया कि उसकी जगह कोई भी व्यंजन रख दे। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सी ही रखना है या डी ही रखना है, ऐसा नहीं, कोई भी व्यंजन रख दें। और इसी तरह यदि हम मूल श्रृंखला में प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, जितने भी अब मूल श्रृंखला में, यानी कि जब स्वर को बदल चुके व्यंजन से, अब जितने बचे हैं जो बदल चुके उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बचे हैं, जो व्यंजन बचे हैं
उनकी जगह स्वर को कर दे तो ऐसे कितने यहाँ पे परिणामी श्रृंखला में कितने व्यंजनों के तुरंत बाद एक प्रतीक होगा। समझ गए ना आप? देखिए अब यहाँ पे आपको बदलना नहीं है, सबसे पहला तो पॉइंट ये, आपको यहाँ पे बदलना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंसीडर क्या करना है कि अगर स्वर है तो वो व्यंजन हो गया होगा, व्यंजन है तो स्वर हो गया होगा। तो परिणामी श्रृंखला में कितने व्यंजनों के बाद, कितने कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत एक सिंबल होगा। आपको निकालना क्या है, कितने कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत एक सिंबल होगा। मैं आपको इस सीरीज को करके दिखा रही हूँ आपके सामने, मैं बिना बदले करेक्ट आंसर निकालूंगी। कितने यहाँ पे ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके बाद सिंबल होगा। तो बेटा सिंबल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी जो कॉन्सोनेंट आए हैं, क्या ये ओरिजिनल रूप में कॉन्सोनेंट थी क्या पहले? नहीं, ये क्या थे? वॉवेल थे। ये ओरिजिनल वे में क्या थे? तो वॉवेल थे। तो आपको देखना क्या है, वॉवेल के बाद कितने सिंबल आ रहे हैं, बस वॉवेल के बाद कितने सिंबल आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे वॉवेल तो देखेंगे नहीं, आप चाहे तो वॉवेल लेके चलिए या आप सिंबल लेके चलिए। तो या तो मैं तो सिंबल लेके चलूंगी, सिंबल के ठीक पहले मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, वॉवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉवेल ही तो चेंज होकर कॉन्सोनेंट बना है ना। तो सिंबल को लेके चलिए, सिंबल के पहले आपको वॉवेल चाहिए, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा, सिंबल के पहले वॉवेल चाहिए, सिंबल के पहले वॉवेल चाहिए, एक तो ये मिला। ठीक, सिंबल के पहले वॉवेल चाहिए, मिला। सिंबल के पहले वॉवेल चाहिए, मिला। सिंबल के पहले वॉवेल, 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 ए और ये सिंबल के पहले वॉवेल हो गया, मिल गया। कितने पेयर बने यहाँ पर? यहाँ पे आपके कितने पेयर बने? तो 1 2 3 4, ये पूरा 5 था, 5 पेयर बन गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इंग्लिश वालों आप लोग समझ लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको वॉवेल से रिप्लेस कर दो। अब जो बची हैं वॉवेल, जो बचे हैं, जो आप चेंज कर चुके हैं उनको नहीं, लेकिन जो पहले से वॉवेल थे उनको क्या कर दो? कॉन्सोनेंट कर दो। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कर देते हो तो यहाँ पे ऐसे कितने सिंबल हैं, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, या आप ऐसे समझ लो यहाँ पे ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक बाद सिंबल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक बाद एक सिंबल आ रहा है। तो इसको देखिएगा आप लोग, इसको आपको कैसे करना है। देखिए ये जो कॉन्सोनेंट अब बने हैं तो ये चेंज होके बने हैं ना, है ना, चेंज होके बने। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये पहले क्या रहे होंगे? वॉवेल रहे होंगे, तभी तो आपने इनको कॉन्सोनेंट किया, अब जाके ये कॉन्सोनेंट हो रहा है। ये पहले क्या थे? वॉवेल थे ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, ऐसे यहाँ पे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले वॉवेल आ रहा है। यहाँ पे ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले वॉवेल आ रहा है। तो देखिए एक तो पेयर, सिंबल के पहले वॉवेल, सिंबल के पहले वॉवेल, सिंबल के पहले वॉवेल मिला, सिंबल के पहले वॉवेल मिला, सिंबल के पहले वॉवेल मिला, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं चाहिए। सिंबल के पहले वॉवेल है क्या? नहीं। सिंबल के पहले वॉवेल है क्या? नहीं। सिंबल के पहले वॉवेल है क्या? नहीं। सिंबल के पहले वॉवेल है, हाँ है। सिंबल के पहले वॉवेल है, नहीं। 1 2 3 4, कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है। यहाँ पे $1 का कमी है, हाँ यहाँ पे $1 का कमी है। ओके, ये था $। ठीक है, तो सिंबल के पहले वॉवेल, हाँ। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके? 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। ठीक है, 28 तक क्वेश्चन है। 26 आपका क्या है यहाँ पर? सेटिंग इसका डायरेक्शन डिस्टेंस का है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स, यहाँ से आपको देखना है। तो सबसे पहले तो पॉइंट एक्स से तो लड़की बाद में चलेगी, पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फ्रॉम पॉइंट एक्स अ गर्ल वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक लड़की है, ये मान लिया यहाँ पॉइंट एक्स से चलना शुरू करती, किधर जाती? नॉर्थ की तरफ जाती 70 मीटर। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वो एक लेफ्ट टर्न लेती है और कितना चलती है? 150 मीटर चलती है। उसने क्या किया? एक लेफ्ट टर्न लिया और कितना जा रही है? 150 मीटर जा रही है। उसके बाद फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेती है और 70 मीटर जाती है।
तो इस पॉइंट पे जब जाएगी तो यहाँ से वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगी, यानी किधर जाएगी बेटा, नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ से ये फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और कितना जाती है, 70 मीटर जाती है। अब कह रहा है सी टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, कितना जाती है, 90 मीटर जाती है। इस पॉइंट पे जाने वाले लेफ्ट के लिए वो किधर जाएगी, तो बेटा लेफ्ट के लिए यहाँ पर जब साउथ की तरफ देखेगी तो यहाँ से जब भी वो लेफ्ट के लिए जाएगी तो किधर जाएगी, जिधर आपका राइट होगा, जिधर आपका दायां होगा उधर ही इसका बायां होगा। तो अब ये फिर से जब लेफ्ट टर्न लेगी तो कितना जाएगी, 90 मीटर जाएगी। तो इसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, कितना गई बेटा, 90 मीटर गई। ठीक है, सी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 100 मीटर। उसके बाद वो राइट टर्न लेती है, कितना जाती है, 100 मीटर जाती है। तो यहाँ से वो क्या करती है, राइट लेती है और कितना जाती है, 100 मीटर जाती है। तो ये आपका 100 हो गया। ठीक है, फाइनली सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 60 मीटर। ये फिर से लेफ्ट टर्न लेती है, कितना जाती है, 60 मीटर जाती है। इस पॉइंट पे जाके वो फिर से क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है। तो लेफ्ट किधर जाएगी, जिधर आपका राइट होगा उधर जाएगी और कितना जाती है, 60 मीटर जाती है। तो जरा आप ध्यान से ऊपर देखिए, 90 + 60 कितना होता है, 150 ही तो होता है ना। तो ये इस पॉइंट के ठीक नीचे पहुंचेगी जाके। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम पॉइंट एक्स से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो बेटा अगर आपको एक्स से निकालना है तो सबसे बढ़िया हम आपको एक तरीका बताते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये अब आपका किधर दिखा रहा है, तो बेटा साउथ की तरफ दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर तो साउथ में से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गया, ऑप्शन नंबर 3 गया। कितना जाएगा, तो 100 मीटर जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 मीटर साउथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन है यहाँ पर, कथन और धारणाएं यानी कि एजम्पशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूम का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक अगर जनरल वे में बात करें तो हम जैसे कि जैसे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना, जैसे बजट पास हुआ या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली तो वहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना, गवर्नमेंट ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है, अब तो ऐसी दिक्कतें आएंगी, अब तो वैसी दिक्कतें आएंगी, या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है तो अब तो हमें मजा आएगा, हम चीजों को कम दाम में खरीद पाएंगे, अब तो हमारी सेविंग हो पाएगी। तो हम ये सब एज्यूम करते हैं ना, यानी वो चीजें हुई नहीं है लेकिन उसको एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे देखनी है। कथन कह रहा है स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलने लगी है तो सिंपल सी बात है, सबको स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो इसकी वजह से काफी वृद्धि हो गई, लोगों की डिमांड्स काफी यहाँ पर बढ़ गई है। अब ये डिमांड्स बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है, क्या आप एज्यूम कर सकते हो, ध्यान रखना एज्यूम करना है यहाँ पर। ठीक है, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक पर्सन आया, वो आपसे क्या कह रहा है कि ऐसा है कि क्लास तो अब तो क्या हो गया है कि कोविड आया था तो क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो आप क्या कहोगे कि भैया ऑनलाइन हो रही तो बच्चे के पास आपके लैपटॉप वगैरह है ना, तो कह रहे अरे भैया मार्केट में तो भीड़ लगी हुई है, इस समय तो लैपटॉप और फोन ही बिक रहा है और तो कुछ बिक ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप क्या सोच रहे हो कि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए लैपटॉप और फोन खरीद रहा होगा, यही तो सोचोगे, है ना। तो पहला वाला जो धारणा है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए नहीं किया जाता। भाई डेस्कटॉप की बात ही नहीं हो रही है ना, डेस्कटॉप की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात ये हो रही है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप, क्योंकि बच्चा कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, डेस्कटॉप की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, डेस्कटॉप में तो उसने कहा ही नहीं कि डेस्कटॉप होगा तो वो बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता। ठीक है, तो सेकंड तो यहाँ पे बिल्कुल गलत जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा, सॉरी पहला वाला नहीं होगा, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। ठीक है, तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएचडी डिग्री प्राप्त कुछ लोगों ने की है, यहाँ पर 4 दोस्त हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है। यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बता दूं, पढ़ दूं, 4 दोस्तों रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन, ठीक है, ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 दोस्त हैं यहाँ पर, रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन। इन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब हो गया लगातार आने वाले 4 महीने, ठीक है। जैसे अगर जनवरी में प्राप्त की तो दूसरे ने फरवरी में, फिर तीसरे ने मार्च में, फिर चौथे ने अप्रैल में, इस तरीके से प्राप्त की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रामनिवास ने रिसीव की हिज डिग्री एग्जैक्टली 1 मंथ प्रायर टू राम सिंह, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन आएंगे, तो राम सिंह आ गए। सबसे पहले तो राम सिंह ने प्राप्त करी, और उसके ठीक पहले 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले का मतलब हो गया ठीक पहले। जैसे कि अगर मान लो फरवरी में राम सिंह ने प्राप्त की तो जनवरी में रामनिवास ने प्राप्त की। तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे बेटा, राम निवास, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रमन ने रिसीव की हिज डिग्री एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर रमेश। रमेश के ठीक बाद, रमेश के ठीक बाद किसको डिग्री मिलती है, किसको, रमन को। अब फ्रेंड्स कितने थे बेटा, 4 ही तो फ्रेंड्स थे। अब रमन और रमेश या तो पीछे आएंगे या तो आगे आएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रामनिवास रिसीव हिज डिग्री इन सितंबर एंड रमन, देखिए रामनिवास को कब मिलती है डिग्री, सितंबर में मिलती है। तो अगर इनको सितंबर में मिली तो सिंपल सी बात इनको अक्टूबर में मिली होगी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, रमन डिड नॉट ऑब्टेन हिज डिग्री बिफोर रामनिवास, यानी रमन को डिग्री रामनिवास के पहले नहीं मिलती है। रमन को डिग्री रामनिवास के पहले नहीं मिलती है, यानी रामनिवास के बाद मिलती है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, रमेश आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, रमन आ जाएगा। अब उसने क्या यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि इन चारों दोस्तों को कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में मिलती है, ठीक है। जो डिग्री मिलती है कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में मिलती है, यानी कि सितंबर, तो ये अक्टूबर, तो ये कहाँ पे जाएंगे, नवंबर में। रमेश जाएंगे नवंबर में, रमेश हो गए आपके नवंबर में, एंड रमन हो गए आपके दिसंबर में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रमेश को कौन से मंथ में डिग्री मिली है। रमेश को कौन से मंथ में डिग्री मिली है बेटा, तो नवंबर मंथ में यहाँ पे डिग्री मिली है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस ये थे 17 अगस्त की 3rd शिफ्ट की सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करा दिए बच्चों। मैंने अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाते हुए चल रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मैं बहुत तेजी से समझा रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मैं बहुत तेजी से समझा रही हूँ, तो आप लोग हमें अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं। मैं अपनी स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लूँगी। अगर आपको ओके है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ में, अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा, खुद से भी बनाइएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको हर दिन मिल पाए, लेकिन कभी कुछ अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट।